प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परवीज़ पेस्टन आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास और छोटी सी बात शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने डॉक्टर योंगी चू से जो सीखी, उन्होंने कहा कि मैं खुदा की तलाश कर रहा था। जैसे हम सब के अंदर ये सवाल होता है कि वेयर इज़ माय गॉड? बिकॉज़ वो अनसीन है, शायद वो कुछ ख़ास लोगों को नज़र आता है, वो शायद मुझे नहीं मिल सकता। मुझे बहुत राइचस होना है, बहुत मुझे पाक होना है, मैं डिज़र्व नहीं करता। ये कुछ नबियों को ही खुदा मिल सकता है या हमें रियाज़त से मिलता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर योंगिचू कहते हैं कि मैं इस सवाल की तड़प में था कि जब दूसरे मज़ाहिब की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपने खुदा मिलते हैं, वो अपने खुदा को देख सकते हैं। लेकिन हमारा खुदा किधर है? वो कहते हैं कि मैं एक नींद में, एक रोया में मैंने ख्वाब में देखा कि मैं हज़रत आदम के पास गया और मैंने हज़रत आदम से पूछा कि तुम्हारा खुदा कहाँ है? हज़रत आदम ने कहा कि वो बाग़ अदन में है, आप जाओ और बाग़ अदन में, क्योंकि खुदा हमसे बात करता था, वहाँ जाके मिल लो। और डॉक्टर योंगी चुकी ने कहा कि लेकिन बाग़ अदन तो उठा लिया गया है, अब वो कहाँ पर है? और आदम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ख्वाब में ही मैं हज़रत इब्राहिम के पास आया। मैंने कहा कि खुदा कहाँ है? उसने कहा कि जब मैं खुदा से बात करनी होती है, मैं मज़बा बनाता हूँ, कुर्बानी चढ़ाता हूँ और खुदा मेरे से बात करता है। मैंने कहा पर अब वो मज़बा कहाँ है? मैंने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फिर वो मूसा के पास गया, मूसा से सवाल किया और मूसा ने कहा कि मैं कोई सीना पे जाता हूँ और वहाँ पे खुदा मेरे से बात करता है और जलती आग मुझे नज़र आती है। उसने कहा लेकिन अब वो कहाँ है? मूसा ने कहा मैं नहीं जानता। फिर वो हज़रत सुलेमान के पास गया। ने कहा सुलेमान आपके पास तो हैकल है, आप कहाँ है? आप किस तरह खुदा से बात करते हैं? सुलेमान ने कहा कि खुदा की हैकल है, क्योंकि पहले मूसा के वक्त में तो वो खैमा इज्तिमा में बात करते थे, लेकिन अब खैमा इज्तिमा जब नहीं है तो आपने जो हैकल बनाई है जिसमें खुदा खुद उतरता है, वो कहाँ है? सुलेमान ने कहा कि वो आप यरूशलेम में जाके देखो। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो तो मसीह यीशु से 600 साल कबल बेबीलोनियंस ने तबाह कर दी है। तो सुलेमान बादशाह ने कहा कि आई डोंट नो, मुझे अब नहीं पता कि वो कहाँ है। योंगी जो कहते हैं कि मैं इसी परेशानी में आगे मैं जॉन द बैप्टिस्ट के पास पहुंचा। जॉन द बैप्टिस्ट से जब यही सवाल किया कि वेयर इज़ गॉड, तो उन्होंने कहा कि वो देखो खुदा का बर्रा जो है तमाम जहाँ के गुनाह उठा लिए चले जाता है, और उन्होंने खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा किया और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैंने खुदा को पा लिया, मुझे खुदा यीशु मसीह मिल गया। लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह को ढूंढने लगे तो वो नहीं मिले। उन्होंने कहा खुदा यीशु मसीह तो आसमान पर उठा लिए गए हैं, अब मैं कहाँ पर खुदा को तलाश करूं? उन्होंने कहा मैं इसी कश्मकश में अपने पहले नुक्ते पर ही पहुंच गया कि वेयर इज़ गॉड, क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी उठा लिए गए। कहते हैं फिर मैं पौलुस के पास गया और वहाँ पे मुझे पता चला कि कल उन्होंने जिस तरीके से बयान किया कि खुदाम यीशु ने जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने हमें पाक रूह अता किया, उन्होंने कुव्वत का लिबास अता किया। उन्होंने कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और फिर पौलुस ने उससे ज़ाहिर किया कि तुम खुदा का मक़दस हो। हम पहले मूसा के वक्त में देखते हैं कि खैमा इज्तिमा में खुदा आता था। हमने फिर सुलेमान बादशाह की हैकल में देखा कि वहाँ खुदा आता था। लेकिन आज पौलुस ने क्या कहा कि तुम खुदा का मक़दस हो। आज खुदा जो है वो मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। जब हम खुदा यीशु को कबूल करते हैं, जब हम पाक रूह से लबरेज होते हैं और जो मसीह यीशु को कबूल करता है कि वो खुदा का बेटा है और वो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है और वो फिर हमें लेने आने वाला है, और उसके कलाम पर यकीन रखता है और उससे दुआ करता है, उससे प्यार करता है, पाक रूह उसके अंदर सुकूनत करता है। सो अब मुझे और आपको खुदा की इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब खुदा मेरे अंदर है और वो मेरी दुआओं को सुनता है और पाक रूह मेरी हमायत करता है और वो दुआ करने में मदद करता है। वो रग रग और गुदे गुदे को जानता है। और जब मैं और आप खुदाम यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप से दुआ करते हैं तो ट्रिनिटी कंप्लीट होती है। आप कहेंगे वो कैसे?
کیونکہ میرے اندر پاک روح ہے اور میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کر رہی ہوں اور خدا باپ کے سامنے دعا کر رہی ہوں، تو باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ دعائیں ضرور عمل میں آتی ہیں۔ پاک روح کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پاک روح ہی ہے ہمارا خدا۔ آج مجھے اور آپ کو کہیں نہیں تلاش کرنا، کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینول، خدا ہمارے ساتھ۔ پریز دا لارڈ۔ آپ مبارک ہیں، میں مبارک ہوں، کیونکہ آج میرا خدا زندہ ہے اور میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کو ہمیشہ برکت دے۔ آپ کلام کو سنیں، کلام سے محبت کریں اور کلام کو یاد رکھیں اور اسے میڈیٹیٹ کریں، جس طرح خدا نے یشوع کو کہا تھا، اور اس پر خوب تیرا دھیان رہے، تو ہی میں تجھے سرفرازی بخشوں گا۔ اس کلام سے نہ دائیں نہ بائیں مڑنا۔ ہمارا یہ سال کلام کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کلام کو آج ہم نے اور آپ نے دل میں رکھ لینا ہے، تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کریں اور ہم اس کے پاک نام میں کثرت کے ساتھ برکتیں پائیں۔ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ بی انکریجڈ۔